डियर स्टूडेंट्स, मश्की सेट 1.5 का अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, इसको हम लोग देखते हैं। आसान है। 10 टन, 1 टन जो है 1000 किलोग्राम होता है, तो 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार बरदार ट्रक, एक ट्रक है जो कि सामान को ले जाती है ना, उसकी गुंजाइश कितनी है? 10 टन उसमें रखा जा सकता है। तो मैं उस ट्रक में ए और बी दो किस्म के मखसूस वज़न के संदूक रखे गए, है ना, पेटी रखी गई। किस तरह की दो किस्म की पेटी है, ए और बी? अगर ए किस्म के 150 और बी किस्म के 100 संदूक रखें तो ट्रक की 10 टन गुंजाइश जो है पूरी हो जाती है। यानी ए का 150 डब्बा रखें और बी जो है उसका 100 संदूक रखें तो जो ट्रक जितनी गुंजाइश है 10 टन वो पूरी हो जाती है। अगर एक किस्म के 260 संदूक रखें तो ट्रक की 10 टन गुंजाइश पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 संदूक की ज़रूरत होती है। तो हर किस्म के संदूक का वज़न मालूम कीजिए। यानी ए जो संदूक है उस एक संदूक का वज़न कितना है और बी जो है उस एक संदूक का वज़न कितना, ये मालूम करना है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बहुत आसान है ये। फ़र्ज़ कीजिए ए किस्म के एक संदूक का वज़न कितना टन मान लेते हैं? x टन, और सब टन में है तो हम लोग टन ही में देते हैं, x टन। और b किस्म के एक संदूक का वज़न कितना टन ले लेते हैं? y टन है। अब देखिए पहली मसावात हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक किस्म के एक संदूक का वज़न x है, एक संदूक का वज़न, तो 150 संदूक का वज़न कितना होगा? 150x। अगर एक संदूक का वज़न x है तो 150 संदूक का वज़न कितना होगा? 150 ज़रबो x बराबर। तो यहाँ देखिए पहली शर्त के मुताबिक ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आम की कीमत जो है 2 रुपये है तो 10 आम की कीमत कितनी होगी? तो 10 ज़रबो 2 बराबर। तो पहली शर्त के मुताबिक देखिए, अगर उस ट्रक में एक किस्म के कितने डब्बे रखे जाएं, संदूक रखे जाएं? 150। तो अगर वज़न के लिहाज से कितना वज़न रखा जाएगा ए संदूक का? एक संदूक का वज़न x है तो 150 संदूक का 150x। और बी किस्म के कितने संदूक रखेगा? 100। यानी इसका वज़न कितना होगा? अगर एक संदूक का वज़न बी किस्म के y है तो 100 का कितना होगा? 100y। इतना रखने पर ट्रक की गुंजाइश जो है 10 टन हो जाती है। यानी ये वज़न और ये इनकी जमा कितनी हो जाएगी? 10 टन बराबर। ये पहली मसावत हम लोगों की बनती है कि एक किस्म के 150 रखे जाएं तो ए किस्म के संदूकों का वज़न हो जाएगा 150x, और बी किस्म के 100 संदूक रखे जाएं तो बी किस्म के संदूकों का वज़न हो जाएगा 100y, क्योंकि एक संदूक का वज़न y है। और इतने संदूक रखने पर उस ट्रक की जो 10 टन की गुंजाइश है वो पूरी हो जाती है। यानी इनकी जमा कितनी हो जाएगी? 10 टन। इसको आसान कर लेते हैं, 10 से ये तकसीम हो जाएगा। 10 से ये तकसीम करेंगे तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि तरफ़ैन को 10 से तकसीम करने पर, तो 10 से तकसीम करने पर क्या हो जाएगा कि ये 0 0 कट जाएगा, ये 15x बराबर, जमा 10 से तकसीम करेंगे तो 1 1 0 कट जाएगा, 10y बराबर ये 1। अब दूसरी शर्त भी बिल्कुल वैसे ही है। दूसरी शर्त के मुताबिक है ना, यहाँ तक आ जाएगा।
है ना, दूसरी शर्तों के मुताबिक एक किस्म के कितने संदूक रखेगा, 260। एक संदूक का वज़न कितना है, x, तो 260 संदूकों का वज़न कितना हो जाएगा, 260x, 260x जमा बी किस्म के कितने रखे गए, 40y। एक संदूक का वज़न y टन है, तो इनकी जमा रखने पर वो ट्रक की 10 टन की गुंजाइश पूरी हो जाती है, तो इनकी जमा जो है कितनी हो जाएगी, 10 टन। ठीक है, तो इसको आसान करते हैं, कितने से तकसीम कर लेते हैं, 10 से। तो मैं इसका इतना स्क्रीनशॉट लो, आगे हम लोग करते हैं। ये मसावात बनाते आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आसान करते हैं कि तरफ़ैन को कितने से तकसीम करने पर, 10 से। ठीक है, तो तरफ़ैन को 10 से तकसीम करने पर, तो 10 से जब तकसीम करोगे तो ये 0 0 कट जाएगा, ये बचेगा 26x जमा ये 1 0 कट जाएगा 4y बराबर 1। तो ये सेकंड, इसको हम लोग फर्स्ट दिए कि नहीं, ये फर्स्ट देते हैं और ये मसावात सेकंड। अब वही ज़रीबों को यकसा करके अखराज का तरीका। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग जो y के ज़रीब सेम करते हैं, यहाँ 4 है, ये 10 है, तो क्या करते हैं, 20 बनेगा, इसको 2 से दे देते हैं, इसको 5 से बराबर। आप चाहो तो इसको 4 से, इसको 10 से, लेकिन जो आदाद हैं बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, तो हम लोग 20 भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को 2 से और सेकंड को 5 से। फर्स्ट को 2 से और सेकंड को 5 से ज़र्ब देने पर। तो देखो 2 से 2 फर्स्ट को, 15 ज़र्ब 2 30 हो जाएगा, 30x जमा 20y बराबर 20y बराबर 2। इसको हम लोग देते हैं थर्ड। उसके बाद जो है 5 से 2 इसको, तो यहाँ 5 से देंगे तो 5 छक्के 30 के 0, हासिल है 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 130x जमा 5 ज़रूर 20, 5 चौक 20y, 5 का 5, इसको देते हैं 4। ठीक है, तो अब मैं इतना मिटाता हूँ, है ना, ये आसान में काम आना है आगे। अब क्या करोगे, इखराज करना है y को, तो ज़रीब तो सेम होगा लेकिन निशानियाँ मुखालिफ जाइए, दोनों प्लस प्लस, तो तफरीक करेंगे, तो किसी को किसी में से तफरीक कर दो। तो यहाँ थर्ड को मैं फोर्थ में से निकाल देता हूँ, तो थर्ड को फोर्थ में से तफरीक करने पर, तो थर्ड को फोर्थ, पहले फोर्थ लिखते हैं 130x, आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो कि फोर्थ को थर्ड में से जमा 20y इज़ इक्वल टू 5। उसके बाद 30x जमा 20y बराबर 2। क्या करना है, तफरीक, ये तफरीक की वजह से अब चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। 130 माइनस 30 100x ये कट गया बराबर 5 तफरीक 2 3। ठीक है, तो x बराबर ये 100 इधर तकसीम करेगा 3/100। तो x जो है किस किस्म के संदूक का वज़न है, एक किस्म के एक संदूक का वज़न इतना आया है, 3/100 चलेगा। अब y निकालना है तो किसी आसान वाली में रख लो, इसी में रखते हैं ना, ये याद रखो। तो x बराबर 3/100 को
मसावात फर्स्ट में रखने पर, तो ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख ले। अच्छा, फर्स्ट एक्स। अब एक्स की जगह कितना रखोगे, 15 ज़र्ब एक्स कितना है 3/100 जमा 10y बराबर 1। आगे हम लोग करते हैं तो ये 15 ज़र्ब ऊपर ऊपर ज़र्ब हो जाएगा, 15 या 45। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे हम लोग हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा 45/100 जमा 10y बराबर 1। ये पूरा उधर ले जाओ तो 10y बराबर 1 तफरीक 45/100। नसब नुमा बराबर करेंगे, यहाँ 1 है तो इसको ऊपर नीचे 100 से ज़र्ब दे दो, तो 10y बराबर, तो ये 100 तफरीक डायरेक्ट लिख रहा हूँ 45 और नसब नुमा क्या हो जाएगा 100। तो ये तो 100y बराबर 100 में से 45 गए 55/100, तो ये 10 इधर नीचे आ जाएगा। y बराबर 55/100 ज़र्ब 10, तो y बराबर 55/1000। तो यहाँ पर दोनों संदूकों का वज़न आ गया। तो नीचे लिखना होगा एक किस्म के एक संदूक का वज़न, एक किस्म के एक संदूक का वज़न 3/100 टन और बी किस्म के एक संदूक का वज़न, एक संदूक का वज़न कितना आया 55/1000 टन है। इसको किलोग्राम में करना है तो 1000 से 1000 से ज़र्ब दे देना है, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल होता है।